मुद्दों पे बात करिए। आपने घोटाला किया कि नहीं करा ये बताइए, इधर उधर की बात क्या कर रहे हैं? राघव जी आप घोटाले की बात करें, कहां से कहां जा रहे हैं? राघव जी एक सेकंड क्षमा चाहूंगा। राघव बरखा जी आइए हम स्ट्रीट लाइट पर आते हैं। जो एफआईआर के लिए जो फ्रॉड हुआ, घोटाला हुआ, राघव जी क्षमा चाहूंगा। राघव जी सर बरखा जी, नहीं, मैं बात जो एफआईआर है आइए जरा इस पर बात करते हैं। ये एफआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये फ्रेंडली मैच है आपके और आप पार्टी के बीच में, और मैं चाहूंगा आपसे कि क्या अब आप लोग अपने मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को पूरे तरीके से बचाएंगे? जैसे भी इंक्वायरी करानी है कराएं जी। हमने इनके 18 मुद्दों में से 16 मुद्दों पे इनको समर्थन दिया है, ठीक है जी, और सब कुछ ओपन है, सब कुछ सबको पता है। आपको जैसे भी इंक्वायरी करवानी है आप बेशक कराइए, हम आपको कहीं रोकेंगे नहीं। और क्या चाहिए बताइए आपको? और समर्थन भी वापस नहीं लेंगे? हम समर्थन भी वापस नहीं लेंगे, आप सही मुद्दों पर काम करते रहिए। राघव जी अब इससे बेहतर स्थिति आपके लिए क्या हो सकती है? बेहतर स्थिति की क्या बात है जी? हमने जब सरकार बनाई, जिन मुद्दों पे सरकार बनाई उस पे काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। जो घोटाले किए गए हैं उनको सामने ला रहे हैं, उन पे जांच करवा रहे हैं। एक सशक्त लोकपाल ला रहे हैं, एंटी करप्शन ब्रांच को केस सौंप दिया गया है। अनऑथराइज कॉलोनीज के लिए उन्होंने फेक सर्टिफिकेट दिया, उसका प्रेसिडेंट ने ओपिनियन मांगी, उसका जवाब दे दिया। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं जो जिस काम के लिए कार्यालय में आए हैं। तो बाकी अब ये क्या राजनीति खेलना चाहते हैं वो ही खेलते हैं। राघव जी इसमें राजनीति इसलिए होती दिख रही है क्योंकि एक छोटी सी रिपोर्ट अभी हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। माना यह जा रहा है कि एफआईआर अपने आप में एक राजनीतिक स्टंट है और कम से कम आपके विरोधी यही मानते दिख रहे हैं। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल के ऊपर और आपकी सरकार के ऊपर एक आरोप यह भी लग रहा है कि बिजली के मुद्दे पर जो तमाम आश्वासन सरकार बनने से पहले आपने उन तमाम लोगों को दिए थे जिनके बिजली के कनेक्शन काटे गए थे या जिन्होंने खुद ही अपने बिजली के कनेक्शन काट लिए थे और जिनके पेमेंट्स अभी तक बाकी हैं, उसे लेकर भी एक अलग तरीके की बात सामने आ रही है। तो आइए एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी के कई बार कथनी और करनी में फर्क होता हुआ दिखाई देता है और लोग अब इस बारीक बात को पकड़ते हुए दिख रहे हैं, जो कि शायद आपके लिए अच्छी बात नहीं है। देखिए छोटी सी रिपोर्ट। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, लेकिन मैं केवल ये कहना चाहता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब आंदोलन में आम आदमी पार्टी का साथ देने वाले लोगों को खास फायदा पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन सभी लोगों के बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे जिन्होंने केजरीवाल के कहने पर बिल देने बंद कर दिए थे। हो सकता है कि केजरीवाल सरकार उन 22,000 लोगों के बिल 50% माफ कर दे जिन्होंने आम आदमी पार्टी के आह्वान पर पिछले 14 महीने से बिजली के बिल नहीं चुकाए हैं। इतना ही नहीं, बिल ना चुकाने के मामले में जिन उपभोक्ताओं के खिलाफ निजी बिजली कंपनियों ने मुकदमे दर्ज करा दिए थे, सरकार उन मुकदमों को भी वापस ले लेगी। इस बारे में केजरीवाल कैबिनेट जल्द ही फैसला ले सकती है। गौरतलब है कि प्राइवेट बिजली कंपनियों के बढ़े बिल के खिलाफ केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने एक अभियान चलाया था। इसमें लोगों से अपील की गई थी कि अगर उनके बिल गलत हों तो वे बिल चुकाना बंद कर दें। इतना ही नहीं, बिजली कंपनियों ने बिल नहीं चुकाने पर जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए थे, उनमें से कई लोगों के कनेक्शन खुद केजरीवाल ने जोड़े थे। दिल्ली की सरकार अगर बिजली बिल माफ करने का फैसला लेती है तो सरकारी खजाने पर 13 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। हालांकि केजरीवाल सरकार के इस कदम से दिल्ली के 23,000 उपभोक्ताओं को फायदा भी होगा, लेकिन केजरीवाल के इस कदम का विरोध होने की संभावना है, क्योंकि जिन लोगों ने ईमानदारी से नियमित तौर पर अपने बिजली बिल जमा किए हैं, वे मौजूदा सरकार से नाराज हो सकते हैं। बिजली के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को निशाना बनाती रही बीजेपी ने इस बार भी केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। पार्टी की मांग है कि छूट की ये राहत सबको मिले, न कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के आंदोलनकारियों को। उनके आंदोलन से जो जुड़े हैं वो आंदोलन, और जो उनसे 3 साल पहले से हम लोग जो आंदोलन चला रहे थे वो आंदोलन नहीं, वो दिल्ली की जनता नहीं, वो आम आदमी नहीं, वो आम जनता के आदमी नहीं, वो बिजली के कंज्यूमर नहीं है। यानी जो भारतीय जनता पार्टी के आंदोलनों से जुड़े, रामलीला मैदान तक लाखों लोग पहुंचे, वो कुछ नहीं। हाल ही में दिल्ली में बिजली की दरें भी बढ़ी हैं, जिसके विरोध में बीजेपी ने बिजली आंदोलन भी शुरू किया था। बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल सरकार चुनावी फायदे के लिए ऐसे फैसले ले रही है। इतनी जल्दबाजी में फैसले लिए जा रहे हैं क्योंकि इनका मंशा दिल्ली की समस्याओं को और बिजली की समस्याओं को हल करना नहीं है, बल्कि इनकी मंशा तो ये है कि वे केवल लोकसभा के चुनावों की तरफ उनकी नजर है, इसलिए घोषणा घोषणा और घोषणा, सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। दिल्ली में धरने से हुई किरकिरी
और अपने कानून मंत्री पर विपक्ष के लगातार हमलों से उबरते हुए आम आदमी पार्टी अब सियासी पिच पर फ्रंट फुट पर खेलती नजर आ रही है और एक बार फिर वो आम आदमी से जुड़े मुद्दों को भुनाने की कोशिश में है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चुनावी फायदे के लिए इन मुद्दों को सिर्फ हवा दे रही है या इसे अमली जामा भी पहनाएगी। टीम न्यूज नेशन। अब राघव जी, आपकी सरकार पर ये कई बातें और टिप्पणियां लागू होती दिख रही हैं। क्या आप लोग सिर्फ लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इस तरह की बातों को करते नजर आ रहे हैं? उन 22 या 23 हजार उपभोक्ताओं का क्या होगा? उनका भविष्य अभी भी अधर में लटका हुआ है और अगर आप उन्हें फायदा पहुंचाते हैं तो उन तमाम लोगों का क्या होगा जिनकी बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है? तो बड़ी मुश्किल है भाई आपके लिए। देखिए, मैंने जैसे अजय जी आपको पहले बोला, हमने जो वादे करे थे हम उन वादों को पूरा कर रहे हैं। ना हम कोई नई चीज कर रहे हैं ना कोई पुरानी चीज कर रहे हैं। जो हमने 51 पेज का हमारा घोषणा पत्र था उस पर चल रहे हैं। जहां तक बात रही बिजली की आते ही हमने एक वेल टारगेटेड सब्सिडी जिसे कहा जाता है वो सब्सिडी ऑफर करी। ऑडिट सीएजी का जो ये लोग 15 साल में नहीं करा पाए वो इंस्टॉल कर दिया और इसकी जो अब दरें बढ़ी हैं उसके अगेंस्ट भी हम एक्शन ले रहे हैं। एनटीपीसी से बात कर रहे हैं, डीईआरसी से बात कर रहे हैं। दूसरी चीज आई, राघव जी, दरें तो बढ़ गई है ना इनके। देखिए, आपकी सरकार के होते हुए दरें तो बढ़ गई। आप इसको जब तक एड्रेस करेंगे तब तक बिजली का बिल तो आ चुका होगा साहब। मैं बिल्कुल, उपभोक्ता तो बिजली का बिल दे चुका होगा, राहत कहां मिलेगी? आपके श्रोताओं को ये भी बताना चाहता हूं इस माध्यम से कि ये जो बिल अगर 6-8% के सरचार्ज की हम बात कर रहे हैं, ये एकदम ही इलीगल है इसको लगाना। ये एक लूपहोल ढूंढ लिया गया है जिसकी एनुअल रिवीजन ऑफ प्राइस 6 महीने में एक बार होना चाहिए। इन्होंने इस क्वार्टर में उसको मान के रिवीजन कर दिया है। दूसरी चीज, जब पिछली बारी भी इन बिजली कंपनियों ने ये ब्लैकमेल करा था दिल्ली सरकार को कि जी हमें बेल आउट करिए, हमारे पास पैसा नहीं है एनटीपीसी को चुकाने के लिए, तो डीईआरसी ने उस समय इनको फाइन करा था 1,65,00,000 का। इस बारी तो डीआरसी ने फाइन भी नहीं करा। इस बारी कोई फोर्सेज एनटीपीसी को ये भी बोल रही हैं कि जी बकाया इनके ऊपर है। राघव जी, आप कहना क्या चाहते हैं? इतने सारे राज्य हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि तमाम लोग मिलकर आपकी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं? दिल्ली की बिजली कंपनियों को एकदम से बंद करने का मूड बना लिया इन लोगों ने। नहीं, आप आपको ये मोटे-मोटे तौर पर बताना चाहता हूं। सीधी बात करते हैं राघव जी, आइए सीधी बात करते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार, तमाम बिजली कंपनियां, तमाम व्यापारिक संगठन सब मिलकर आपकी सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, सब एक साथ मिले हुए हैं और आप दूसरी तरफ हैं? कुछ लोग जरूर मिले हुए हैं, बिल्कुल। आरती जी, मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, उसके बाद बरखा जी से भी। आरती जी। अजय जी लगातार जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो 51 पेज का हमने मैनिफेस्टो बनाया, हम जनता के लिए वो कर रहे हैं। बिजली पे लोगों के रेट बढ़े हुए आ रहे हैं, पानी में किसी को आराम है नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर पे ये कुछ कर नहीं पाए थे। महिला कमांडो टास्क फोर्स बना सकते थे, उस पे महिला सुरक्षा में कुछ किया नहीं। पहले ये कहते थे कि कांग्रेस की सरकार में रेप होते हैं और भ्रष्टाचार होता है, आज इनकी सरकार में लगातार रेप होते हैं और ये मूक बन के देखते हैं, तब ये धरने नहीं करते, धारा 144 तोड़ते हैं। इनके जो लॉ मंत्री हैं वो इतनी करप्ट प्रैक्टिसेस में पकड़े जाते हैं, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्चर्स पास होते हैं। मालूम नहीं केजरीवाल जी की और इनकी पार्टी की क्या मजबूरी है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो बार बार ये कहते हैं हर मुद्दे पर ये विफल हो खिलाफ गए। है। नहीं आरती जी, आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि हर कोई उनके खिलाफ है, उनकी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, चाहे आप हो चाहे कांग्रेस हो। क्या आप इस आरोप को सही मानती हैं? क्या आप इस तोहमत को अपने सर पर लेती हैं? अजय जी, इतनी पुरानी पार्टियां इनके पीछे क्यों? क्योंकि इन्हें तो न कोई सरकार चलानी आती है, ये तो रोज ड्रामेबाजी करते हैं, नौटंकी करते हैं, न कुछ आता है। अजय जी, भाजपा की प्रवक्ता को याद करा दें कि सिर्फ 32 दिन हुए हैं सरकार बने हुए। चलिए, अच्छा राघव जी, मैं आता हूँ। राघव जी पूछिए इनके राजस्थान के राज्य में क्या हुआ, इनके मध्य प्रदेश में क्या हुआ, इनके छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। मैं बस आ रहा हूँ, जरा एक सेकंड। बरखा जी, हमें बताइए। बिल्कुल, मैं आरती जी और राघव जी, बरखा जी को जरा बोलने का मौका दे प्लीज। बरखा जी, इनको बोलिए 5 चीजें बताएं, राजस्थान में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, 5 चीजें हर राज्य की बताएं। जरा कांग्रेस के पर्सपेक्टिव राज्य की बताऊंगा। राघव जी और आरती जी, जरा कांग्रेस के पर्सपेक्टिव को भी आने दीजिए।
क्या बरखा जी आप मानती हैं कि आप लोग सब साजिश कर रही हैं? केंद्र सरकार साजिश करती है, बिजली कंपनियों के जरिए आप साजिश करके आम आदमी तक फायदा नहीं पहुंचाने देना चाहती हैं। आरती जी, हम ही युवा हैं, हम ही देश बदलेंगे। नहीं, राघव जी एक सेकंड, राघव जी आप लोगों ने बहुत घोटाले करे, अब हमारा समय है देश बदलने का। राघव जी प्लीज चर्चा को सार्थक होने बात सुन रहा था आरती जी, राघव जी चर्चा को सार्थक होने दीजिए प्लीज।